So hello everyone, Ankita this side. Welcome to Competitive Edge with Ankita. जैसे कि मैंने मैथ्स की सीरीज लॉन्च की है जेकेएसएसपी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, उसमें मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट करा लिए हैं अब तक टाइम एंड वर्क के। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। पार्ट 3 में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लिविंग द वर्क। जैसे कि कोई पर्सन काम को 2 पर्सन काम करें या 3 पर्सन काम करें, कोई पर्सन काम को स्टार्टिंग में कुछ दिन करके छोड़ देता है या फिर कंप्लीट होने से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले छोड़ देता है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जो स्टार्टिंग में काम करता है, जैसे कोई 10 दिन तो उसको छोड़ देता है, तो उसमें हम माइनस का यूज करते हैं। और जो एंडिंग में कुछ दिन कंप्लीट होने से पहले छोड़ते हैं, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कुछ लोग जो छोड़ते हैं, उस क्वेश्चन को करने के लिए हम प्लस करते हैं। ओके, आज हम ये करने वाले हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, पहले जाकर वो देखना, देन पार्ट 3 पर आना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पार्ट 3 पर आओगे तो आपके काफी सारे कंसेप्ट जो हैं छूट जाएंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 days while B can do it in 48 days. B worked on it for 12 days and leaves it. How many days will A take to finish the remaining work? क्या दिया हुआ है यहाँ, A जो है किसी काम को करता है 36 डेज में और B अकेले करता है उसी काम को 48 डेज में। और दिया हुआ है कि B ने किसी काम को 12 दिन के लिए किया, देन उसको छोड़ दिया, और पूछा हुआ है कि A को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में जो बचा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें भी एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम पूरा एलसीएम लेने जाएंगे ना प्रॉपर तरीके से, काफी सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 6 × 6 होता है 36, 6 × 8 होता है 48। ये दो जो 6 है इनमें से एक 6 कॉमन आ जाएगा, देन ये वाला 6 लिखेंगे, देन इंटू 8 कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा, 36 × 8 जो होता है हमारा 288 हो गया। यहाँ आ जाएगा हमारा 288। ये जो 288 है ये हमारा हो जाता है टोटल वर्क। ओके, 36 इंटू हम करें 8 से, क्या आता है 288, 48 × 6 288। ये जो 8 और 6 है ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी है ए और बी की। ओके, अब क्या करना है, हमें कहा हुआ है कि बी ने 12 दिन काम किया और छोड़ दिया, और ए को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में। हम क्या करते हैं, टाइम जो है उसको कैसे लिखते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 288, इसमें से बी ने 12 दिन काम किया और फिर क्या हुआ, उसने छोड़ दिया। क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे बी का 12 दिन का काम, 12 × 6 कौन क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा हमारे ए की एफिशिएंसी, यो है 8। अब अगले पेज पे करते हैं, टाइम क्या है हमारा 288, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं बी का वर्क, 12 × 6 कितना होता है 72, अपॉन आ जाएगी ए की एफिशिएंसी 8। ये कितना हो गया हमारा 216/8। इसको हम करेंगे जब तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 8 × 2 = 16, 7 × 56, 27 आ गया हमारा। ए को लग जाएंगे 27 डेज काम को कंप्लीट करने में। ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन फर्स्ट में। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे हम। क्या लिखा हुआ है, दोनों ने साथ में काम किया 2 दिन, देन ए ने छोड़ दिया, बी को कितना टाइम लगेगा बचा हुआ काम कंप्लीट करने में। एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का आ जाएगा हमारा 30, 10 × 3 30, 15 × 2 30, 30 ये है हमारा टोटल वर्क, और ये 3 और 2 है हमारी एफिशिएंसी ए और बी की। अब क्या पूछा है हमसे, ए ने काम किया 2 दिन और छोड़ दिया, बी को कितने दिन लगेंगे बचा हुआ काम कंप्लीट करने में। हम लिखेंगे टाइम इक्वल्स टू, टोटल वर्क है 30,
और बी ने किया उसमें से 2 दिन, 2 इंटू 2 माइनस कर देंगे, अपॉन आ जाएगी, सॉरी ए ने किया 2 दिन, सो ये वाला 2 और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। सो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 ए की एफिशिएंसी, अपॉन आ जाएगा बी की एफिशिएंसी 2। सो कितना आया, 30 में से हम 6 को माइनस करेंगे, अपॉन 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 24/2, ये होता है 12। सो बी को लगेंगे हमारे 12 दिन काम को कंप्लीट करने में। सो ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, सो ये करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी किसी काम को कंप्लीट करता है 30 डेज में, क्यू करता है 40 डेज में, वो साथ में काम करते हैं 4 दिन और क्यू छोड़ देता है। पूछा हुआ है बी को कितने दिन लगेंगे बचा हुआ काम कंप्लीट करने में। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, पी को लग रहे हैं 30 डेज, क्यू को लग रहे हैं 40 डेज, टोटल वर्क निकालेंगे हम एलसीएम से 120, तो 40 इंटू 3 120, 30 इंटू 4 120, सो ये 120 आ गया हमारा टोटल वर्क। और क्या है, 4 है हमारी पी की एफिशिएंसी, 3 क्यू की। लिखा हुआ है कि दोनों ने 4 दिन साथ में काम किया, देन क्यू ने छोड़ दिया। मतलब पी को कितना टाइम लगेगा जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट करने में। सो टाइम होता है हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 120 लिख लेंगे हम। फिर क्या होगा, 4 डेज किया क्यू ने, देन छोड़ दिया, सो 4 डेज क्यू के जो है वो माइनस कर लेंगे, 4 इंटू ये 3 आ जाएगा क्यू की एफिशिएंसी, अपॉन आ जाएगा पी की एफिशिएंसी 4। सो क्या हो जाएगा हमारा 120 माइनस 12 अपॉन 4। सो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 108 अपॉन 4। तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 4 2 8, 7 28, सो 27 से। सो पी को लगेंगे 27 डेज पूरे काम को कंप्लीट करने में। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बचा हुआ काम कंप्लीट करने में। यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों ने साथ में 4 दिन काम किया। सो 4 दिन हमने क्यू के तो निकाल दिए, सो पी के हमने 4 दिन अभी नहीं निकाले, सो 27 से हम माइनस कर लेंगे क्या, पी ने जो 4 दिन काम किया था, सो हमारा आ जाएगा 23। सो 23 डेज लगेंगे पी को बचा हुआ काम कंप्लीट करने में। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार वापस बता देती हूँ। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है पी को किसी काम को कंप्लीट करने में 30 डेज लग रहे हैं और क्यू को लग रहे हैं 40 डेज, और दिया हुआ है दोनों साथ में 4 दिन काम करते हैं, और फिर क्या होता है क्यू काम को छोड़ देता है। और पूछा हुआ है कि पी को जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे। सो इसको हमने क्या किया, पहले एलसीएम मेथड से टोटल वर्क निकाला 120, पी और क्यू की एफिशिएंसी निकाली, फिर हमने 4 एंड 3। ओके, सो फिर क्या किया मैंने, टाइम में से टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क जो था 120, उसमें से क्यू का वर्क कम कर लिया एंड अपॉन कर लिया पी की एफिशिएंसी। सो हमारा आ गया कि पी को टोटल डेज लगे 27 के टोटल डेज थे, बट 4 डेज जो पी ने पहले काम किया था तो उसको मैंने माइनस कर लिया। इसको आप अगर करना चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप करोगे, टाइम जो है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, टोटल वर्क था 120, इसमें से माइनस क्या करेंगे, क्यू का वर्क था 12, माइनस किया 12, और हम माइनस करेंगे पी का, पी की एफिशिएंसी कितनी है 4 डेज वर्क, फिर माइनस अगर हम 16 कर लें, अपॉन करें पी की एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी 4, तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 10 20 26 28, 120 से माइनस कर लें 28 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 92 अपॉन 4। सो ये इसको भी आप अगर काट के देखोगे 4 2 8, 4 3 12, ऐसे भी 23 आ जाता है। सो आप इन दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को करते हैं 10 और 12 डेज में,
और वो साथ में काम स्टार्ट करते हैं, और बी जो है कंप्लीट होने से काम के एक दिन पहले काम को छोड़ देता है। और हमसे पूछा हुआ है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बिफोर वाला है इसमें हम ए का जो एक दिन का वर्क है वो ऐड करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ए को लगे 10 डेज, बी को लगे 12 डेज। ओके, फिर क्या करेंगे हम, देन निकालेंगे हम इनका एलसीएम, 60 आ जाएगा। सो 10 इंटू 6 60, 12 इंटू 5 60, 60 हो गया। सो टोटल वर्क था 60 यूनिट, सॉरी 60 यूनिट आ गया हमारा टोटल वर्क। सो 60 यूनिट है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क है हमारा 60 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, बी की है 5। सो अब क्या बोला हुआ है, एक दिन पहले काम के कंप्लीट होने के ए ने काम को छोड़ दिया और हमें टोटल वर्क निकालना है। सो इसको भी निकालेंगे हम। टोटल वर्क में कितने डेज लगे, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। सो टोटल वर्क है हमारा 60, सो अपॉन एफिशिएंसी होगी। सो इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो ए ने एक दिन पहले काम को छोड़ा है इसको भी हम ऐड करेंगे। क्या होगा, 1 इंटू 6 अपॉन क्या करेंगे, और भी दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी। सो ये क्या आएगा हमारा, टाइम इक्वल्स टू 60 प्लस 6 अपॉन होगा 11। कितना आ जाएगा, 66 अपॉन 11, ये होता है हमारा 6। ओके, सो 6 हमारा दिया फोर्थ ऑप्शन में, ये करेक्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी एंड सी सेपरेटली किसी काम को करते हैं 18, 36 एंड 54 डेज में, और उन्होंने काम को स्टार्ट किया एक साथ। देन बी और सी ने काम को छोड़ दिया 5 डेज एंड 10 डेज के बाद, काम के कंप्लीट होने से पहले। पूछा हुआ है कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सबसे पहले ए को लगे 18 डेज, बी को लगे 36 डेज, सी को लगे 54 डेज। क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 108, 18 इंटू हमारा होगा 6 जा 108, 36 3 जा 54 2 जा। ओके, 108 हमारा आ गया टोटल वर्क, 6 आ गई ए की एफिशिएंसी, 3 आ गई बी की, 2 आ गई सी की एफिशिएंसी। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे टोटल टाइम कितना लगा ए बी और सी को, सॉरी ये काम जो है इसको कंप्लीट होने में। क्या करेंगे, 108 में हम प्लस कर देंगे बी का 5 डेज का वर्क। 108 प्लस 5 इंटू बी की एफिशिएंसी दी हुई है हमारी 3 इंटू 3, प्लस कर लेंगे 10 इंटू, ये 10 है सी ने जो काम किया, सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी है 2, 2 आ जाएगा, अपॉन आ जाएगी ऐड करके तीनों की एफिशिएंसीज। 6 3 9 टू 12, सॉरी टू 11, क्या होता है 11 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, टाइम आ जाएगा हमारा 108 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन 11। ये कितना हुआ, ये आ गया 128 प्लस 15 143 अपॉन 11। 11 13 का होता है 143, 13 आ जाएगा हमारा आंसर। ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आरिफ, अरुण और अब्राम किसी काम को करे 12 दिन, 20 दिन और 24 दिन में। वो सब साथ में काम को स्टार्ट करते। आरिफ छोड़ता है काम को 1 दिन, अरुण 3 दिन, अब्राहम 4 दिन कंप्लीट होने से पहले। पूछा हुआ कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ। इसको भी सिंपल उसी तरह से करेंगे। आरिफ को मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ARI। ओके, 12 डेज लगे, अरुण को लगे 20 डेज, अब्राहम को ABR लिख रही हूँ, इसको लगे 24 डेज। इसका भी हम एलसीएम लेंगे जिससे हमारा टोटल वर्क आ जाएगा
तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 120, 12 10 जा 26 जा 24 5 जा। सो 120 है हमारा टोटल वर्क। आरिफ की एफिशिएंसी 10 है, अरुण की है 6, अब्राहम की है 5। ओके, तो अब हम निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबने साथ में काम किया और कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ। टाइम होगा टोटल वर्क ऑन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 120, इसमें हम प्लस करेंगे आरिफ का एक दिन का काम, 1 इंटू आरिफ की एफिशिएंसी कितनी है 10, फिर प्लस करेंगे हम 3 इंटू अरुण की एफिशिएंसी, वो कितनी है 6, तो आ जाएगा हमारा 6। देन प्लस करेंगे 4 इंटू आ जाएगा 5 अब्राहम की एफिशिएंसी, अपॉन है इन तीनों की एफिशिएंसीज को ऐड कर लेंगे। 10 6 16 5 21, सो 21। सो टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 120 प्लस 10 130, 130 प्लस 20 150 प्लस 18 168 हो जाएगा। 168 अपॉन आ जाएगा हमारा 21। सो इसको हम करेंगे तो 8 आ जाएगा आंसर। सो 8 दिया हुआ है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में, और वो काम को साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी काम को छोड़ देता है और बी जो है काम के कंप्लीट होने के 4 दिन पहले छोड़ रहा है। तो पूछा हुआ है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। सो ये मिक्स दिया हुआ है कि एक 3 पर्सन है, सो उनमें से एक पर्सन स्टार्टिंग में काम करेगा देन छोड़ देगा। सो दूसरा पर्सन दिया हुआ है जो कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले छोड़ देगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम प्लस और माइनस दोनों को यूज करेंगे। कैसे होगा, ए जो है वो कर रहा है 10 डेज में, बी कर रहा है 12 डेज में, सी कर रहा है 15 डेज में। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 60, 10 इंटू 6, 12 इंटू 5, 15 इंटू 4। ओके, सो 60 आ गया हमारा टोटल वर्क। ये 654 आ गई हमारी एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ओके, सो अब क्या है, अब बोला है कि 3 दिन बाद सी काम को छोड़ देगा। सो क्या करेंगे हम, टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क था 60, सो 60 में से माइनस कर देंगे 3 डेज सी का काम, कितना है वो है 4 एफिशिएंसी और 3 डेज का, और फिर प्लस कर देंगे हम बी का 4 डेज का काम। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, अपॉन आ जाएगी हमारी ए और बी की एफिशिएंसी। तो ये जो बिफोर मतलब कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले छोड़ते हैं ना काम, उसको हम हमेशा ऐड करते हैं और उसकी एफिशिएंसी भी ऐड होती है। और जो कुछ दिन काम करके छोड़ देते हैं, सो उनकी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है एफिशिएंसी भी। एफिशिएंसी तो उनकी नहीं लेते हम, बट उनका जो वर्क होता है टोटल वर्क से वो माइनस हो जाता है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी लेंगे, फिर 6 प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारा 60 माइनस 12 प्लस 20 अपॉन 11, कितना आ जाएगा 80 माइनस 12 कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 68 अपॉन 11। सो ये आ गया हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ए बी और सी किसी काम को करें 10 12 15 डेज में, और वो काम को साथ में स्टार्ट करते हैं, बट 4 डेज के बाद बी काम को छोड़ देता है, सी छोड़ता है काम के कंप्लीट होने के 3 डेज पहले। सो पूछा हुआ है टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। सो इसको भी वैसे ही करेंगे, ए का लिख लेंगे हम कितने दिन लग रहे हैं 10 दिन, बी को लग रहे हैं 12 दिन, सी को लग रहे हैं 15 दिन। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 60, 10 इंटू 6, 12 इंटू 5, 15 इंटू 4। ओके, अब क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है टाइम कितना लगा काम कंप्लीट होने में। टोटल वर्क है हमारा 60। ओके,
60 आ गया। बी ने छोड़ दिया 4 दिन काम करके, सो बी का 4 डेज का वर्क माइनस होगा। 4 इंटू बी की एफिशिएंसी 5। देन सी का 3 डेज का ऐड होगा। 3 डेज बिफोर वाला हम ऐड कर दें। 3 इंटू 4 हो जाएगा। अपॉन आ जाएगी हमारी ए और सी की एफिशिएंसी। 6 प्लस 4 10। 6 प्लस 4, सो क्या होगा हमारा टाइम आ जाएगा 60 माइनस 20 प्लस 12 अपॉन 10। सो ये कितना आ जाएगा हमारा 60 माइनस 20 40 प्लस 12 हो गया 52 अपॉन 10। सो इसको हम करेंगे तो 26 अपॉन 5 आ जाएगा। सो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So thank you so much for watching.